हेलो दोस्तों। तो आप सभी के कई सारे कमेंट्स को देखने के बाद मैंने कहा कि इस चीज पर भी रिसर्च की जाए और आप सभी के लिए एक वीडियो लाया जाए और एक ज्यादा सटीक अंदाजा लगाया जाए कि कैसे जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन के लिए किस रेंज के कट ऑफ की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, जब आप गैडमी एग्जाम देते हैं तो आप दो प्रकार की जानकारियां एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे पहला, क्वालिफाइंग कट ऑफ। तो 26 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 25 का जो एग्जैक्ट कट ऑफ है वो आपके सामने है कि क्वालिफाइंग जो मार्क होते हैं वो होते हैं जैसे कि 2025 में जनरल कैटेगरी के लिए 127, जो कि अप्रोक्सीमेट 52% मार्क्स के आसपास या परसेंटेज है। ऐसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 91, ओबीसी के लिए 89, एससी के लिए 65 और पीडब्ल्यूडी के लिए 64 और एसटी के लिए 60, है ना। तो ये हो गए सारे के सारे स्कोर जो कि क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए, और उसी के साथ साथ ये हो गए उनके परसेंटेज 240 के अंदर से, ठीक है। लेकिन क्या यही स्कोर एडमिशंस के लिए इनफ है, सफिशिएंट है? तो आंसर है नहीं। दोस्तों, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो आपको मैंने पिछले वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हुआ है, ये क्वालिफाइंग कट ऑफ है, ठीक है। लेकिन अगर आप सभी सोच रहे हैं कि टॉप 5 इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा बनना है, आपको जेएनयू, आपको आईटी इंदौर, बीएचयू और उसी के साथ साथ हैदराबाद और आईसीटी मुंबई, इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनना है, तो आपको 240 में से कितना स्कोर लाना पड़ेगा कि आप आसानी से एडमिशन ले पाएंगे। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जेएनयू कौन से कैटेगरी में आपको एडमिशन प्रोवाइड करता है। तो एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंदर एडमिशन प्रोवाइड करता है। टोटल 30 सीट्स आप इस एग्जाम के थ्रू जो सिक्योर्ड है वहां एडमिशन ले सकते हो। और यहां पर जेएनयू में एडमिशन पाने के लिए आपको जो स्कोर होना चाहिए 2025 के डेटा के हिसाब से, ध्यान रखिएगा, इसी के आसपास आपकी रिक्वायरमेंट होगी स्कोर की 178 से 190 का रेंज, है ना। तो 178 से लेकर के 190 का रेंज है, इसी रेंज की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ तो इससे भी कम था। और आप देख पा रहे हैं जो एक्सपेक्टेड रेंज है इन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए, जेएनयू के लिए, वो कितना है। तो ये जो स्कोर है टेंटेटिवली वो यही रहने वाला है, इसमें खास चेंज आप शायद ना ही देख पाए। और उसी के साथ साथ अगर आईटी इंदौर की बात करें तो ये आपको एडमिशन प्रोवाइड करता है अगेन एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और 10 सीट्स के लिए यहां पर आप कंपटीशन कर रहे हैं। 10 ऐसी सीटें हैं जो गैडमी के थ्रू भरी जाएंगी, और यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि जो कंपटीशन है वो ऑलमोस्ट बराबर का है ना, एकदम सेम टू सेम ऑलमोस्ट। ऐसे ही अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये दो अलग अलग सब्जेक्ट में पहले तो एडमिशन देता है। एक तो है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा है एमएससी मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर। 30 सीट्स यहां पर भी है, और कट ऑफ का जो रेंज है ऑलमोस्ट वही है, बस 185 इज द लास्ट और हाईएस्ट कट ऑफ। बाकी 175 से 185 के रेंज में अगर आपका स्कोर होगा तो एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में सोच रहे हैं तो एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एडमिशन आपको यहां पर मिलेगा, एक ही सब्जेक्ट में एडमिशन मिलेगा। 30 सीट्स के लिए यहां पर आप जो है कॉम्पीट कर सकते हैं, और यहां का भी जो रेंज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है किससे, बीएचयू से, ठीक है। लास्ट आ जाता है आईसीटी मुंबई। तो एमटेक इन बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी, फूड बायोटेक्नोलॉजी या फार्मा बायोटेक्नोलॉजी, 3 अलग अलग सेगमेंट में यहां पर एडमिशन आपको मिल सकता है, ठीक है। टोटल जो सीट्स हैं वो 10 to 30 सीट्स हैं पर कोर्सेस, क्योंकि 3 अलग अलग कोर्सेस हैं तो हर कोर्स के लिए 10-10-10 का डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल 30 सीट्स हैं। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कंपैरेटिवली ठीक ठाक जो कट ऑफ है वो कम है, लेकिन क्वालिफाइंग स्कोर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 155 है ना, उससे ज्यादा स्कोर लाना पड़ेगा, तब जाकर के यहां पर एडमिशन की संभावनाएं मैक्सिमम होंगी। तो फिर से मैं कहूंगा दोस्तों कि ये जो डेटा है ये इस ईयर का डेटा नहीं है, 2025 का डेटा है।
और उस डेटा के हिसाब से हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि इसी के आसपास का कट ऑफ रहेगा, इससे ज्यादा स्कोर की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्कोर इस रेंज में आ रहा है तो आप निश्चिंत रहें, आप यहां पर इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर फटाफट अप्लाई करें और कोशिश करें कि आपका एडमिशन यहां पर हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपके उस सवाल का जवाब कि सर जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, टॉप 5 वाले एटलीस्ट, उनमें एडमिशन के लिए हमें कितना स्कोर चाहिए। अगर आप अब टॉप 10 में सोच रहे हैं कि भाई 6, 7, 8, 9, 10 में एडमिशन के लिए क्या स्कोर चाहिए, तो बस ये जो 175 का टोटल नंबर है, इससे थोड़ा कम, मतलब जैसे मैंने कट ऑफ बताया 155, और 155 से आप 165 के बीच में अगर कहीं पर भी लाई करते हैं, आपका स्कोर आता है एज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, तो निश्चिंत हो जाएं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज नंबर 6, 7, 8, 9, 10 है, उनमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो निश्चिंत रहने वाली बात है। एडमिशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है टॉप 10 के अंदर मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूं कि आपका स्कोर भी कुछ इसी रेंज के आसपास में होगा और आप निश्चिंत रहें, अगर आपका स्कोर इस रेंज के आसपास में है तो मनचाही जगहों पर आप एडमिशन पा सकते हैं। दोस्तों एक छोटी सी जानकारी, आप में से कोई भी ऐसा विद्यार्थी, आपका कोई जूनियर प्रिपरेशन शुरू करना चाहता है 2027 आईटी जैम गैडबी जैसे एग्जाम्स को लेकर के, तो एक लेटेस्ट बैच शुरू हुई है, 25 मई से शुरू होने वाली है। इस बैच के साथ जुड़ करके आप आपकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेगमेंट। आशा करता हूं कि ये जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी, काम की होगी। कृपया करके इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही और भी जानकारियां गैट बी के एडमिशन से रिलेटेड और भी इस चैनल पर आती रहेंगी, और उन्हें जल्दी से देख पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग टू एवरीवन। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर कुछ और नई जानकारी के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।